डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट एक पर उसको मार्केट करने के तरीके अनेक, ये वो गुरु मंत्र है जिसका जाप हर कंपनी को करना चाहिए। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे किसी भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में एक चीज होती है और वो है होलिस्टिक मार्केटिंग, जिसमें पहले हमने सुना रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में। आज के इस भाग में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बनती है 3 सिद्धांतों से। पहला क्रिएट, फिर कम्युनिकेट और तीसरा डिलीवर। जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है तो सबसे पहले उसमें लगता है क्रिएशन, यानी एक प्रोडक्ट की रचना। ये किसी तरह की जरूरत पर आधारित होती है, चाहे उसके लिए कुछ प्रतिशत लोग हों या एक बड़ा मार्केट। इसके बाद आता है कम्युनिकेट। ये वो विषय है जिसकी मदद से कंपनी ये कोशिश करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक उसके सही और अच्छे उद्देश्य के साथ पहुंचा सके, जैसे टीवी, रेडियो, प्रिंट या डिजिटल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले कम्युनिकेशन को ऐसे बनाया जाता है जिससे वो प्रोडक्ट को एक सकारात्मकता के साथ दर्शा सके। ये करने के लिए एक चुनौती तब आती है जब कंपनी एक से अधिक प्रोडक्ट्स बनाती हो। ऐसे में घबराने की बात नहीं है, बल्कि लेखक कहते हैं कि इसको भी एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। एक बार जब आप कोई भी कैंपेन चलाना चाहते हो तो कुछ ऐसी सोच के साथ उसे बनाएं जिससे आपकी कंपनी के हर एक प्रोडक्ट को जोड़ा जा सके, यानी कुछ ऐसा हो जिससे आप हर प्रोडक्ट को अलग से नहीं बल्कि अपनी ब्रांड की सोच को लोगों के दिल में उतार सकें। मिसाल के तौर पर लेखक कहते हैं कि जब एक हॉस्पिटल MRI मशीन खरीदता है तब वो उसमें अच्छा इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग सर्विस सब कुछ देखते हैं उस एक ही प्राइस में। ऐसे में हर तरह से इंटीग्रेटेड चैनल की जरूरत बनती दिखाई देती है ताकि प्रोडक्ट की सेल और बढ़ सके। एक बड़ा और महत्वपूर्ण उदाहरण है आइसलैंड का, जब वहां एक के बाद एक कुछ ऐसे हालात बनते गए जिसके कारण वहां की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। हिम्मत न हारकर तब आइसलैंड लेकर आया एक ऐसा कैंपेन जिसकी ताकत थी उसका मैसेज। वहां एक ज्वालामुखी फूटने के कारण टूरिज्म विभाग, जो कि 20% तक आर्थिक लाभ पहुंचा था, वो एक नकारात्मक छवि में तब्दील हो गया। तब उस कैंपेन से सबको ये बताने की कोशिश की गई कि आइसलैंड राख से नहीं हरियाली से भरा था, है और हमेशा रहेगा। इस कैंपेन ने धीरे धीरे इतनी आग पकड़ ली कि हर तरफ इसके चर्चे होने लगे। लोग भावुक होकर इस मुहिम से जुड़ते चले गए। कुछ ही वक्त में लोगों ने कहानियां साझा करना शुरू किया। ट्विटर, फेसबुक जैसे माध्यमों से इस कैंपेन को बहुत मदद मिली और जिस उद्देश्य से ये कैंपेन चलाया गया था वो पूरा होता नजर आया। जब हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो अक्सर हमारे सामने एक कंपनी स्टाफ होता है। अब उसके काम के साथ कुछ और ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें सिखाई और समझाई जाती हैं। इन सभी तरह की ट्रेनिंग्स को हम समझेंगे इंटरनल मार्केटिंग के तहत। लेखक कहते हैं कि ये वो प्रक्रिया है जिसको सुनकर शायद आप हल्के में लें, लेकिन बॉस, ये सबसे जरूरी है। अगर आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को कोई काम सौंपें और वो उसे करने के लिए तैयार ही ना हो, तो ऐसे में कंपनी का पहला फर्ज है उसे वो सिखाएं। बिना एम्प्लॉय के हर एक काम और जिम्मेदारी को बखूबी समझें। कभी भी कस्टमर से कोई वादा नहीं करना चाहिए। ऑर्डर लेने या कमिटमेंट देने से पहले हमेशा ये जान लें कि क्या आपकी टीम तैयार है उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए। मार्केटिंग का सफल होना बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी का हर एक कदम और कर्मचारी ग्राहक के सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा है। सही सामान खरीदने से लेकर उसे सही से बनवाना, मार्केटिंग करना और उसे ग्राहक तक सही सलामत पहुंचाना, ये सब इंटरनल मार्केटिंग में आता है। कंपनीज में होने वाली बड़ी HR इंडक्शन और टीम के साथ बातचीत इसी कारण से कराई जानी और भी जरूरी है ताकि कंपनी या ब्रांड का विजन हर एक एम्प्लॉय को पता चल सके। पर यह सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। पर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। लेखक कहते हैं कि कई बार एक कंपनी का सर्वेसर्वा यानी वाइस प्रेसिडेंट चाहता हो कुछ बातों पर विशेष ध्यान और इसके लिए उसकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की टीम भी हो, लेकिन अब टीम काम कैसे करेगी ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसको चलाने वाले की अपनी सोच भी इसमें शामिल होती है। तो अधिकतर डिपार्टमेंट हेड्स ये ही सोचते हैं कि आर्थिक परेशानी कम हो जाए
और एम्प्लॉय भी आ जाएं, इसके लिए वो कुछ बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नतीजा कंपनी को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। इंटरनल मार्केटिंग में लेखक के अनुसार वर्टिकल अलाइनमेंट होना जरूरी है ऊंचे पद पर बैठे लोगों के साथ, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होना चाहिए अन्य डिपार्टमेंट्स का, ताकि सब एक दूसरे को समझ सकें और बेहतर तरह से एक टीम बन के काम कर सकें। इस तरह की टीम बॉन्डिंग के कई सारे ऐसे सकारात्मक पहलू हैं जो धीरे धीरे दिखाई देते हैं। पर क्या आप इस तरह की सोच से सहमत हैं, या आपके हिसाब से इंटरनल मार्केटिंग का क्या मतलब निकल कर आया है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी इसके बाद आता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसमें क्या अलग है और क्या है खास। ये जानने के लिए सुनते रहिए कुकू FM पर इस किताब की चर्चा का अगला भाग।